नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। या कुन्नेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूते। आप सोच रहे हो कि संस्कृत के श्लोकों से वीडियो की शुरुआत में क्यों कर रहा हूँ। आज मैं हिंदी के एक बहुत सुंदर से शब्द को लेकर आपके बीच में आया हूँ। कमल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। इन दोनों श्लोकों में 2 बार कमल का उल्लेख हुआ है। कमल के विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सरोज है, सरसिज है, जलज है, पंकज है, अंबुज है। इनके इतर 3 शब्द और हैं, पुंडरीक, पद्म और राजीव। आज इन्हीं का विश्लेषण मैं आपको बीच में कर रहा हूँ। कमल सृष्टि में जहाँ तक मुझे याद है, कमल 3 प्रकार से पाए जाते हैं। 3 रंगों के कमल होते हैं। एक लाल रंग का कमल होता है, एक सफेद रंग का कमल होता है और एक नील कमल होता है। सामान्य रूप से हम तीनों को कमल कह देते हैं, जबकि हिंदी भाषा में इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। लाल कमल को पुंडरीक कहा जाता है, जो मैंने अभी श्लोक कहा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूते। पुंडरीकाक्ष, जिसकी आंखें लाल रंग के कमल के समान सुंदर है, उसे पुंडरीकाक्ष कहा गया, यानी भगवान विष्णु की। दूसरा कमल का प्रकार है श्वेत कमल। माता सरस्वती जिस कमल पर विराजमान है, इसलिए उनको श्वेत पद्मासना कहते हैं, क्योंकि वो सफेद रंग के कमल पर विराजमान। तो सफेद रंग के कमल को ही हम पद्म कहते हैं। तीसरा होता है नील कमल, जिसे हम राजीव कहें। भगवान राम या कृष्ण को राजीव लोचन कहा जाता है। राजीव लोचन का मतलब है जिनके नेत्र नीले रंग के कमल के समान, यानी नील कमल के समान। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हिंदी में विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ भी होते हैं। हर शब्द अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस आधार पर हम उसे एक ही शब्द की पर्यायवाची मान लेते हैं सामान्य रूप से, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष संदर्भों में इनके अपने अलग अलग हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, हमें पता होते हैं, हम जनरली पढ़ देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं उनसे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। कमल का एक पर्यायवाची शब्द है कि किसी भी प्रकार का कमल, चाहे वो पुंडरीक हो, चाहे वो पद्म हो, चाहे वो राजीव हो, सरोज। सरोज शब्द का अर्थ होता है सर धन ओज। सर मतलब तालाब और ओज मतलब उत्तेजना या प्रखरता या सुंदरता। तालाब में की सुंदरता ही कमल है। जिस तालाब में कमल खिले हो, उन कमल को ही हम सरोज कहेंगे। अगर कोई कमल कहीं हल्के पंख या कीचड़ में आपको खिला हुआ दिखे, तो आप उसे सरोज नहीं कहेंगे, उसे आप पंकज कहेंगे। पंकज का मतलब होता है पंक धन ज, जो पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है वो पंकज है। नीर धन जा, जो नीर में जन्म लेता है वो नीरज है। सामान्य रूप से हम पंकज को या नीरज को या जलज को एक ही शब्द मानते हैं। ध्यान देना मेरी बात, एक ही शब्द नहीं है, ये 2 शब्दों से मिलके बने, ये संधि है। पंख एक अलग शब्द है, जा मतलब जन्म। जो पंख में जन्म लेता है वो पंकज है, जो नीर में जन्म लेता है वो नीरज है, जो जल में, चूंकि जल और नीर और वारी, इन पर मैं किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा। आज हमारा मेन उद्देश्य था कमल के जो 3 रंग हैं, उन तीनों रंगों में जो भेद है हिंदी में। हिंदी भाषा की सुंदरता यही है। किसी और भाषा में अलग अलग प्रकार के कमल को
सब एक ही नाम से जानते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अंग्रेजी में सब लोटस होता है, चाहे वो लाल रंग का हो, श्वेत रंग का हो या नीले रंग का हो। लेकिन हमारी भाषा में हर शब्द के, हर पर्यायवाची शब्द के अपने विशेष अर्थ महत्व होते हैं। अच्छा, एक कमल का एक पर्यायवाची शब्द और है, अम्बुज। बहुत कम लोगों को पता है। अम्बुज का मतलब होता है अम्बु में जन्म लेना। अम्बु मतलब जल। कई बार अम्ब को दूध से भी जोड़ देते हैं। मतलब जैसे क्षीर सागर में जो कमल है वो अम्बुज है। क्षीर सागर है या ये कल्पना है या मिथ है या मिथक है, ये अलग चर्चा का विषय है। लक्ष्मी को कमला कहा जाता है। कमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाल रंग के कमल पर विराजमान है। तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। कमल के जो 3 नाम हैं वो कमल के पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक, पद्म और राजीव, ये कमल के विभिन्न प्रकार हैं। इन प्रकारों को आप सिर्फ कमल के रूप में पेश नहीं कर सकते। विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न परिदृश्य में, विभिन्न वातावरण में, विभिन्न समय विषय अनुकूल इनका प्रयोग किया जाता है। कमल के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। कमल को सरसिज भी कहा जाता है। कमल कि जो छोटा कमल होता है उसको कुमुदनी कहा जाता है। कई बार उसको कमलनी भी कह देते हैं। जब कमल की एक विशेषता ये होती है कि ये सूर्य के साथ विकसित होता है और सूर्यास्त होते ही ये पुनः संकुचित हो जाता है। हिंदी साहित्य में कई जगह पर इनका बड़ा सुंदर वर्णन लोगों ने किया है। जहां तक मुझे ध्यान है, अयोध्या से उपाध्याय की एक पंक्ति है, तरु शिखा पर अविराजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, बड़ी जटिल बात हो सकती है। कमलनी मतलब छोटा कमल, कुल मतलब समूह, वल्लभ मतलब प्रिय और प्रभा मतलब किरण। मैं आप पे छोड़े जा रहा हूं। कमलनी माने कमल के समूहों को प्रसन्न करने वाली की किरण। इसे आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से सुन लें, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलनी कुल वल्लभ कौन है? मतलब वो कौन है जो कमलों के कुल को प्रसन्न करता है। अच्छा, कमल से जुड़े हुए बहुत से संदर्भ हैं। उद्धव जब गोपियों के पास जाते हैं, गोपियां उनका ताने करती हैं और उनको उनके काले रंग और कृष्ण के काले रंग और भौरे के काले रंग से वो एकाकार कर देती हैं। तब भी वो ये कहती हैं कि कमल, भौरा जिस तरह कमल के फूल को चूसता रहे, उसके पराग को चूसता रहता है, बाद में उसको छोड़ उड़ जाता है। कई बार कमल ये भी है कि कमल के अंदर भौरा बंद भी हो जाता है। तो ये अलग अलग बात है, उसको हम कुमुद कहेंगे। जब कमल संकुचित हो जाता है और वो उस स्थिति को उसे कुमुद कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखना। जब वो विकसित होता है तब वो कमल है, और जब वो संकुचित हो जाता है तब वो कुमुद है। तो कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा का अर्थ आप जरूर बताना। और इसी तरह अन्य व्याकरणिक शब्दों, भाषाई शब्दों और हिंदी साहित्य के बारे में अन्य वीडियो में आपके साथ समय समय पर लाता रहूंगा। आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।